मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ जीवन का सबक लाइफ लेसन। मित्रों, कौन नहीं चाहता जीवन में सुखी रहना, लेकिन आप बिना सिद्धांत के जीवन को जीते जाएंगे तो फिर आप सुखी कैसे रह पाएंगे, मन में आनंद कैसे रह पाएगा, जीवन में शांति कैसे उतर पाएगा। तो मित्र, जीवन का आधार बेस यदि आपका फंडामेंटल और फाउंडेशन यदि अध्यात्म की धुरी पर टिका है, यदि अध्यात्म के प्रिंसिपल पर है, अध्यात्म के सिद्धांत को आप फॉलो करते हैं, जीवन में इसे उतारते हैं, तो आपका जीवन एक ही सिद्धांत पर आप सुखी हो सकते हैं, समुन्नत हो सकते हैं और आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और आप माया को भी प्राप्त कर सकते हैं और राम को भी प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म ही एक ऐसा धुरी है मित्र, अध्यात्म ही एक ऐसा धरातल है जहाँ माया भी है और राम भी है और युक्ति भी है, मुक्ति भी है और मोक्ष भी है। लेकिन हमारा जीवन बचपन से हम इस रास्ते पे नहीं होते हैं। हमारा घर परिवार के सभी लोग हमें संसारिक में ऐसा बांधते हैं, ऐसी सबक पढ़ाते हैं कि हम सपने में भी अध्यात्म की ओर नहीं जा पाते। हम यदि कभी धर्म को समझने की कोशिश करते हैं तो चंदन चौवा और घंटी, पूजा पाठ, दान दक्षिणा और नमस्कार प्रणाम और मांगना जाचना और उल्लासित होना और दिया जला देना, घंटी हिला देना, इतने में हमारा जीवन का इर्द गिर्द पूरा हो जाता है। लेकिन इससे जीवन सुखी नहीं होता, इससे जीवन सफल होता नहीं है। हमें दूर रखा जाता है धर्म से, अध्यात्म से। यद्यपि हर के घर के लोग हमको सबको धार्मिक होने की शिक्षा जरूर देते हैं, नैतिक होने की शिक्षा जरूर देते हैं, मानवता की शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन डरते हैं। क्या करें? वो ये सोचते हैं यदि धर्म की शिक्षा हम बच्चे को बता दिए तो साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ये संसार से विरक्ति हो जाएगा, विरागी हो जाएगा, तो फिर ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्ची है, ये मेरा लाडला है, ये मेरी लाडली है, और इसी के चलते उसको अध्यात्म की जीवन शैली से दूर कर दिया जाता है। मित्रों, ये एक कटु सच्चाई है और इस सच्चाई के चलते हमारा संसार में हम उसी में रच बस जाते हैं, संसार के फ्रेम में, खांचे में फिट हो जाते हैं। लेकिन आज आप चाहते हैं यदि आज भी वक्त है आपके पास, यद्यपि ऐसा अब नर्सरी में जो बात था, जो बीज बोते समय जो बात था, वो अब तो नहीं होगा। मेहनत लगेगा, परिश्रम लगेगा, कठिनाइयाँ जाएंगे, लेकिन यदि जीवन के आचरण में वो ढल गया होता, पैदाइशी यदि आपको अध्यात्म की धुरी में आप टिके होते, अध्यात्म की जीवन शैली में आप ढल गए होते, आध्यात्मिक अनुशासन को समझ गए होते, अध्यात्म की जीवन को समझ गए होते, तो आपको और किसी सिद्धांत की आवश्यकता तो था ही नहीं। लेकिन फिर भी गाहे बेगाहे अब हमारी उम्र ज़्यादा हो चला है, अब फिर भी हम अपने जीवन को आज चाहते हैं कि सफल हो, सुखी हो, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग बात है। या तो जीवन सफल होगा तो हम सुखी नहीं हो सकते, यदि हमारे जीवन में खुशी होगा तो हो सकता है कि हम सफल ना हो और सुखी ना हो। यदि हम जीवन में पीड़ा से करा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमारा जीवन सफल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मित्र, इसमें आप एक को उदाहरण करके दूसरा में नहीं चल सकते। लेकिन हमारे पास जीवन में 7 सूत्र है। यह 7 सूत्र में आप कहीं से भी शुरू कर लो, यह 7 से गुजरना ही पड़ता है। यह जीवन का 7 चक्र है, 7 स्टेप है, 7 लाइफ है, 7 विज्ञान है, 7 परकोटे है, और ये 7 में आपको एक बार गुजरना पड़ेगा। एक बार आप जब गुजर जाएंगे, ये 7 अग्नि मंत्र हैं, ये 7 जीवन में आप उसको पालन कर लेते हैं, एक के बाद एक समझ जाते हैं उसको, तो फिर आप आज भी किसी वक्त आप सफल जीवन जी सकते हैं और सुखी जीवन भी जी सकते हैं और खुशी पूर्वक जीवन जी सकते हैं, आनंद भाव से जीवन जी सकते हैं, तसल्ली से जीवन जी सकते हैं, और आप माया को साथ में रहते हुए आप राम को भी प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति और मोक्ष आप दोनों रास्ते को अपना सकते हैं। ये क्या है? कौन से 7 सिद्धांत हैं? ये सिद्धांत नहीं है, जीवन जीने के 7 तरीके हैं। ये 7 तरीके हैं। पहला है स्वीकार भाव। मित्र, जीवन में जो भी कर्म है, आपने जो आपसे कर्म हो गया, पहले तो उसको स्वीकार करें। आप चाह रहे थे, चाहकर को कर्म किए या अनचाहे कर्म किए, जानकर के कुछ कर्म किए, अनजाने कुछ कर्म किए, आपको उसका परिणाम ज्ञात नहीं था और आपने कर्म कर लिया, और आपको सब कुछ ज्ञात था, आप रुकना चाहते थे, फिर भी आपने कर्म कर लिया। जैसा भी है, हो चुका है, तो जो हो चुका है आपके जीवन में उसको स्वीकार करें। किसी को उस पर दोष न दें, किसी को उलाहना न दें, किसी को उस पर दोषी न ठहराएं,
किसी के लिए आप मन में दुर्भाव न रखें, किसी के लिए कुभाव न रखें। जो जीवन का कर्म हो गया, स्वीकार, स्वीकार भाव। जब आप कर्म को स्वीकार करेंगे तब इसका दूसरा पक्ष आता है परिणाम को भी स्वीकार। तो जब हम कर्म को पहले स्वीकार लेते हैं, हम उसको अंततः स्वीकार लेते हैं, तब हमको मालूम हो जाता है कि मैंने ये फला फला मुझसे कर्म हुआ है, तो उस कर्म का फला फला परिणाम आता है। तो आप अब परिणाम को भी जान गए, और उस परिणाम को प्राप्त जब आप करोगे तब आपके अंदर में दुख भाव नहीं रहेगा, तब आपके अंदर में वो स्वीकार भाव होगा। चलो ये मैंने ये कर्म किया था तो मुझको ये परिणाम मिल गया, चलो तो फिर आप हमारा पहला काम हो जाता है स्वीकार भाव। और दूसरा सिद्धांत क्या है मित्र? बिना पूर्वाग्रह के वस्तु को समझना, परिघटना को समझना, घटना को समझना, लोगों को समझना, जीवन को समझना, बिना पूर्वाग्रह के। आप पहले से कोई आग्रह ना पाल के रखें, पहले से ये ना सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पहले से आप किसी के बारे में पहले से ना सोच लिया जाए। मान लीजिए आज हम रावण के ज़माने के नहीं हैं, मान लीजिए मैं रामायण नहीं पढ़ा हूँ, मैंने महाभारत नहीं पढ़ा है, लेकिन लोगों ने कहा रावण बुरी चीज़ है, रावण बहुत गंदा है, रावण बड़ा खराब है। अब कोई रावण का साहित्य ला करके मुझको दे देता है और मुझको कह देता है कि ये रावण के द्वारा रचना किया गया शिव तांडव है, ये स्रोत है, शिव अर्चना है, शिव है। अब मेरे मन में पहले से पूर्वाग्रह होगा, अरे यार इतना गंदा आदमी था, इतना बेकार आदमी था, इतना घटिया आदमी था, इतना दोयम दर्जे का आदमी था, इतनी घिन व्यक्ति था, इसके द्वारा रची गई रचना कितनी कैसे महान हो सकता है, मैं कैसे इसको पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे इसकी महानता समझूँ? नहीं नहीं नहीं, ये तो गंदे व्यक्ति के द्वारा गंदा लिखा होगा। अब मैं ना तो रावण को जानता हूँ और न उनके साहित्य को, लेकिन मैंने सुनी सुनाई है, इसलिए मेरे मन में वो छाप पड़ गया, एक ठप्पा लग गया। मित्र, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपके अधीनस्थ कोई कर्मी हो, कर्मचारी हो, आपका बॉस हो, आपका सीनियर हो, आपका मित्र हो, पति हो, पत्नी है, भाई है, बहन है, कोई भी संसार में है, आप पूर्वाग्रह ना रखें। आज की वस्तु स्थिति, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के उसका आचरण क्या है, आज के उसका सिद्धांत क्या है, आज उसका जीवन क्या है, आप उसको सच को देखो, पूर्वाग्रह निकाल दो, कोई चश्मा मत लगाओ। कोई चश्मा लगाओगे तो दिन का उजाला भी अंधेरा दिखाई दे सकता है, दिन का सफ़ेद प्रकाश भी आपको लाल दिखाई सकता है, दिन का लाल प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश आपको काला दिखाई दे सकता है। तो चश्मा हटा दीजिए, और जीवन से जैसे ही चश्मा हटता है, सोच से जैसे ही चश्मा हटता है, दृष्टिकोण से जैसे ही चश्मा हटता है, हमारे विचार से जैसे ही कोई चश्मा हट जाता है, तो स्वीकार भाव को स्वीकारने में और हमें मदद मिलता है, और हमारा जीवन अध्यात्म की तरफ बरबस चला जाता है। हम सहज रूप से हमारे जीवन की सांसों में वो अध्यात्म उतरना शुरू हो जाता है। मित्र, तो दूसरा हमारा सिद्धांत है बिना पूर्वाग्रह के तथ्यों को समझना, सोचना और उसके विषय में फिर निर्णय लेना, बिना कोई पूर्वाग्रह पाले, बिना चश्मा के देखना। हम तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा है मित्र, जो हमारे हिस्से का कर्म है, जो हमारे हिस्से का कर्म है, आज का जो मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं जहाँ हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, उस जगह के मेरे क्या कर्तव्य कर्म है, उसको निरंतर करना। मेरा काम, यदि मैं कर्मचारी हूँ तो मेरा जो कार्य है, मेरा जो टेबल का वर्क है, मैं अपने काम को शिद्दत से करूँ, निरंतर करूँ। उस कर्म में मैं कोई अटैचमेंट ना रखूँ, और उस कर्म को मैं त्याग भी ना दूँ, क्योंकि वो कर्म है मेरा, वो मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मुझको अपने कर्तव्य पालन करना है। मैं बस में हूँ तो बस में एक यात्री की तरह हूँ, मैं ऑफिस में हूँ तो ऑफिस की तरह हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो हॉस्पिटल की तरह हूँ, डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की तरह पेश आऊँ। मतलब मैं अपना कर्तव्य कर्म निरंतर करूँ, मैं ये ना सोचूं कि इस कर्म को मुझको करना है कि नहीं करना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में चोर घुस आया है। अब ये सोचते हैं कि क्या मैं इस व्यक्ति को क्या करूं, पुलिस में दे दूं, हल्ला करूं। आप हल्ला कर रहे हैं तो छुरी आपके गले में आ रहा है, कि आप उसको यदि नहीं रोक रहे हैं तो उसकी बुराई बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ यदि आप कहते हैं नहीं भाई मैं तो अहिंसावादी हूँ, मैं इसको नहीं रोकूंगा, तो फिर वो हो सकता है वो चोर चोरी भी करे, डकैती भी करे, रेप भी करे, मर्डर भी करे और आपका सत्यानाश भी करे और आपकी धनिया बो दे। फिर आप कैसे शांत रह सकते हो?
शुरू में तो आपकी डायलॉगबाजी बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आगे अंततः क्या होगा? तो मित्र, यदि कोई बुराई है तो उसका प्रतिकार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई अंधेरा है तो दीपक जलाना भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से मुकरता है वो धर्म की आड़ लेता है, कभी कोई अहिंसा की आड़ लेता है, कभी कोई सत्य की आड़ लेता है, कभी कोई यम की आड़ लेता है, कभी कोई नियम की आड़ लेता है, कभी कोई अस्वाद व्रत, मैंने तरह तरह की आड़ लेता है, पर्दा लगाता है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। तो फिर जीवन में हमारा सुख कैसे उतरेगा? फिर जीवन कैसे उतरेगा? फिर जीवन में प्रकाश कैसे उतरेगा? फिर प्रभु का कृपा कैसे उतरेगा? मित्र, तो अपना जो आज का कर्तव्य कर्म, जो अभी का है, आपका प्रतिकार करना है तो आपको प्रतिकार करना चाहिए। राम जी ने कभी ये नहीं सोचा कि एक ताड़का एक स्त्री है तो मैं स्त्री के ऊपर कैसे वार करूं, मैं पुरुष हूं, वो स्त्री वर्ग है, नहीं नहीं मुझको तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी अत्याचार कर ले। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया, उसने प्रतिकार किया, उसका वध भी किया। इसी तरह से आप देख लीजिए कृष्ण अवतार में भी कृष्ण ने क्या किया? पूतना का वध किया। पूतना ने उसको अपने स्तन का दूध पिलाया तो कहा हाँ मैं पुत्र भाव से आपका दूध पीऊंगा और मुक्ति भी दूंगा, लेकिन आप एक कुविचार से भरे पड़े हो, आपके विचार गंदा है, आपका नियत खोट था, इसलिए आपको मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। तो यहाँ कर्तव्य कर्म आपको करना है, जैसे कृष्ण ने अपना कर्तव्य कर्म दिखाया, परशुराम ने दिखाया, कर्ण ने हर कोई महान जो विभूति है वो सब दिखाते हैं, सामान्य लोग भी दिखाते हैं। मित्र, तो आपको अपना निरंतर कर्मवत होनी चाहिए। और चौथा सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत यह है कि आप पहले खुद को धन्यवाद देना सीखिए। आपके भीतर में मन है, 3 मन है, और चेतन मन, कारण मन, सूक्ष्म मन और आपका कार्यकारी मन, और आपका यह दैहिक मन, और आपका मानसिक मन, आपका वाचिक मन और आपका अनुमान मन। ये 7 तरह के मन आपके जीवन में रहते हैं। ये 7 मन आपके जीवन को बनाते भी हैं, भटकाते भी हैं, अटकाते भी हैं, लटकाते भी हैं और मुक्ति भी दे देते हैं, मोक्ष भी दे देते हैं। तो पहले आपके कोशिकाओं को धन्यवाद दीजिए, सांसों को धन्यवाद दीजिए, आपके बुद्धि को धन्यवाद दीजिए। आज तक इतने जीवन में जो आपके अंग अवयव ने काम किया, आप कभी धन्यवाद नहीं देते। कभी हाथ को धन्यवाद नहीं देते, कभी आँख को धन्यवाद नहीं देते, कभी हार्ट को धन्यवाद नहीं देते, कभी ब्रेन को धन्यवाद नहीं देते, आप अपने रस रसायन को धन्यवाद नहीं देते, किडनी को धन्यवाद नहीं देते। एक दिन यहाँ सारे अंग अवयव वो आपका धन्यवाद भाव से जुड़ते नहीं हैं तो वो फिर क्रांति करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे इनके शरीर में नहीं रहना है। किडनी कहता है नहीं नहीं अब तो मेरे समय आ गया, मुझको छोड़ देना है। हार्ट कहता है नहीं मैं तो अब बहुत हो गया, अब मैं भी शांत होना चाहता हूँ। ब्रेन कहता है अरे यार बहुत सोचता हूँ लेकिन ये कहीं मुझे धन्यवाद नहीं देता। तो आप पीठ नहीं थपथपाते मित्र अपने। आपके घर में आपका कोई छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा अच्छा से काम कर दिया, 1 गिलास पानी मंगाए, अभी बच्चा छोटा है, तुतला रहा है और वह 1 गिलास पानी लेकर के आ जाता है, उस गिलास में पानी कुछ भी नहीं बचा रहता है, लेकिन आप उसको बड़े तारीफ करते हो, पीठ थपथपाते हो और कहते हो वाह वाह मेरा बेटा तूने पानी लेके आ गया, वाह देखो एक बार कहा और मेरे लिए वो पानी ला दिया। अब जानते हो उस गिलास में कुछ पानी नहीं बचा है। भाव आप देखते हो कि उस बच्चे ने आपके लिए सेवा करने का भाव दिखाया, आपने कहा माना, कोशिश किया। अलग बात है कि पानी नहीं बचा, तो आप पानी क्यों आप थैंक यू नहीं बोल रहे, आप उसके भाव को बोलते हो। तो जब एक सेकंड पर्सन की काम को देखते हो, उससे उत्साहित होते हो, उसको धन्यवाद देते हो, तो मित्र आप अपने लिए धन्यवाद कब दोगे? खुद को धन्यवाद से कब भरोगे? तो इसका चौथा सिद्धांत है खुद को धन्यवाद से भरना, खुद को थैंक यू कहना। उसके लिए वक्त निकाल लीजिए, थोड़ा वक्त है निकाल लीजिए, थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लीजिए, अपने को सुखी से भरिए, अपने को खुशी से भरिए, अपने को धन्यवाद से भरिए, अपने के अहोभाव से भरिए, अपने को शानदार बनाइए, अपने को प्राण से भरिए, अपने अंदर को उत्तेजना से भरिए, अपने अंदर के प्राण को जगाइए, अपने अंदर की खूबसूरती को थैंक यू कहिए। आप खूबसूरत हो, बस आपको खुद को देख करके खुद की तारीफ करने की ज़रूरत है। अहंकार से भरने की ज़रूरत नहीं है, तारीफ करने की ज़रूरत है, पीठ थपथपाने की जरूरत है। मारना, पीठ थपथपाना और व्यंग करना, तीनों में फर्क है मित्र। जब आप अपनों का जब पीठ थपथपाते हो तो बड़ा से बड़ा पीड़ा भी कम हो जाता है। मुझे बचपना की एक छोटी सी घटना याद है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं बुखार से तप्त था, मेरे अंग में इतना बदन में दर्द था और मेरे सिर में भी फटा जा रहा था। ऐसा लगता था कि अब ये शरीर को त्याग देना ही अच्छा होगा।
और मैं सुबह से शाम तक तड़प रहा था। उतने में मेरी घर की नानी बहुत जो बुढ़ी थी, आँख उसका उस समय दिखाई नहीं देता था और वो ठीक से किसी चीज़ को छू भी नहीं सकता था, इधर उधर जा भी नहीं सकता था। लेकिन वह आया, टटोलते हुए आया, मेरे बिस्तर पे बैठे, गोद में अपने गोद में मेरे सिर रखा और बड़े प्यार से, बड़े दुलार से मेरे सिर को सहलाते गए और मेरे हाथ पैर को सहलाते गए और देखते देखते मुझे नींद आ गया। और मैं क्या देख रहा हूँ कि उसके प्रेम भाव से मेरा नींद आ गया। और जब मेरा नींद खुलता है तो मैं देखता हूँ मेरे शरीर का बुखार उतर चुका है। जो असर दवा नहीं कर पा रहा था, दवा में जो ताकत नहीं था, अहो भाव में ताकत आ गया, प्रेम भाव में ताकत आ गया, धन्यवाद भाव में ताकत आ गया, एक थपकी में ताकत आ गया। मित्र, हमारे जब बच्चे छोटे छोटे थे, गोद में रहते थे, तब उनको जब कभी कोई सर्दी बुखार ऐसा कुछ हो जाता था, मौसमी फीवर आ जाते थे, कभी कोई वायरल की चपेट में आ जाता था, तो हम उसको गोद ऐसा हाथ में रख करके उसको धीरे धीरे थपकी दे दे करके उसको सुला देते थे। वह बच्चा रोता रोता धीरे धीरे शुबक करके धीरे धीरे रोते रोते वो हमारे कंधे पे वो अपना धीरे धीरे करके सो जाते थे और हम बच्चे को सुला देते थे। तो मित्रों, यह थपकी का जो दवा है, यह जो थपकी की जो असर है, यह एनर्जी का असर है। ये इतनी ज़बरदस्त एनर्जी का असर है कि आप बड़े से बड़े दुख को भी आप सेकंडों और मिनटों में धीरे धीरे आपका वो दुख जाता रहेगा और नए उत्साह से आप भर जाओगे। तो खुद को भी थपकी देना सीखें, खुद को धन्यवाद देना सीखें। हमारा 5वां सिद्धांत क्या है? हमारा 5वां सिद्धांत मित्र, आदतों को स्वस्थ रखिए और जीवन को अनुशासित रखिए। अपने को शेड्यूल में जीवन जिए, तितर बितर जीवन ना जिए। कभी जागा, कभी सो गया, कभी खाया, कभी घूमा, कभी फिरा, इधर गया उधर गया, कुछ भी ठिकाना नहीं, तो फिर जीवन में सुख ही उतरेगा ही नहीं। इसलिए शेड्यूल जीवन जीने की कोशिश कीजिए। मौसम के अनुकूल जागना और सोना, घूमना फिरना, स्वाध्याय करना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, सत्संग करना, चर्चा करना, चिंतन करना, मनन करना, आपका अपना कर्म करना, जो काम है आपको उसको करना, पूरा करना, जिम्मेदारी पूरा करना, सबका एक शेड्यूल बना लीजिए। रोज का शेड्यूल बना लीजिए, महीना वाला शेड्यूल बना लीजिए, साल वाला शेड्यूल बना लीजिए, बजट बना लीजिए, लाइफ का बजट बना लीजिए, धन का बजट बना लीजिए, जीवन का बजट बना लीजिए। शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल में अपने जीवन को ठीक से जिए। अस्त व्यस्त जीवन जिएंगे मित्र तो सुखी नहीं उतरेंगे, ना सफलता उतरेगी। तो स्वस्थ आदतें और स्वस्थ दिनचर्या, ये 2 चीज़ें आपके लिए बड़े काम की चीज़ हैं। तो स्वीकार भाव में यदि आप जीवन जीते जीते यदि ये 2 बातें कर लेते मित्र, तो आप समझ जाइए कि आपका जीवन तो अब सुखी और सफल होना शुरू हो चुका है। और इसका जो सबसे आखिरी पड़ाव है, जो महत्वपूर्ण है, जो पहले से जुड़ा हुआ है, यानी स्वीकार भाव से यह 7वां पायदान जुड़ा हुआ है। एक मन का है, इस मनके में पहला कौन है और पहला आखिरी कौन है हम नहीं बता सकते। बस हम बोलने के दृष्टिकोण से हमने 1 2 3 क्रम बोल दिया। हमने स्वीकार भाव से शुरू किया था, अब हमको बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। जो आज का आधुनिक समय है, समय हमेशा आधुनिक होता है, समय कभी पुराना नहीं होता। महाभारत के समय में उस समय के लोग भी कहते रहे होंगे कि हमारा समय बड़ा आधुनिक है। रामायण कालीन लोग भी कहते होंगे कि हमारा समय बड़ा आधुनिक है। मुगल काल के समय भी लोग कहते होंगे कि हमारा समय बड़ा आधुनिक है। अंग्रेजों के समय भी लोग कहते थे कि हमारा समय बड़ा आधुनिक है, मॉडर्न है। तो समय जिस सदी में हम जीवित रहते हैं मित्र, वो समय हमेशा आधुनिक ही होता है, मॉडर्न नहीं होता है, प्रगतिशील ही होता है। वो आज बहुत अपने को बदलाव करके चलता है। कभी समय पुराना होता नहीं उस समय जीवन जीने वाला। तो आप सदैव नए हैं, तो जो आप नए हैं तो फिर पुराना को पकड़े क्यों बैठे हो भाई? तो नए बदलाव को भी स्वीकार करना सीखें। मन से, मन का बदलाव, शरीर का बदलाव, आत्मा की बदलाव, विचार का बदलाव, खान पान का बदलाव, रहन सहन का बदलाव, रीति रिवाज का बदलाव, सोच विचार का बदलाव, सोचने के तरीके का बदलाव, देखने के तरीका का बदलाव, जानने के तरीका का बदलाव, भक्ति करने का बदलाव, जो भी उस वक्त उस जनरेशन में जो विज्ञान है,
जो तकनीकी है, जो चिंतन है, जो मनन है, सब सामूहिक मिल करके वह वक्त बनता है। तो आप जैसे वक्त की बदलाव को आपने स्वीकार कर लिया, तो जीवन में, मन में जो बदलाव आता है, जो समय मांगता है, उसको भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। आज घर घर में मेरे सभी मित्रों के पास में मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है। हम युवावस्था में फ़ोन नाम की चीज़ को नहीं जानते थे, जानते भी नहीं थे, कल्पना भी नहीं था। लेकिन आज एक बूढ़े के पास भी एक फ़ोन होगा, स्मार्ट टीवी होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, कूलर होगा, स्मार्ट वॉच होगा, आधुनिक एक्सरे मशीनें होंगे। आज इलाजों का तरीका बदल चुका है, आज मेडिकल का तरीका बदल चुका है, सांसों के लेने का तरीका बदल चुका है, घर में रोशनी का तरीका बदल चुका है। कहाँ पहले लाल कलर की बल्ब, आज सफ़ेद चांदनी जैसे रहने वाला आज एलईडी। कितना बदलाव, उन सब बदलाव को हम स्वीकार कर रहे हैं, हम सब उन बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं मित्र। तो जीवन के भीतर के अंदर बदलाव को क्यों स्वीकार ना करें? जीवन के अंदर भी थॉट बदलती है, मन बदलता है, उसको भी हम स्वीकार करें नए चीज़ों को भी। तो ये क्रांति जिस दिन आप स्वीकार करना शुरू करेंगे, परिवर्तन का नाम ही क्रांति है। हम परिवर्तन को जब स्वीकार भाव से स्वीकार करते हैं, तो वो फिर क्रांति हमारे अंदर घट जाता है। फिर हमारा जीवन माया भी है, राम भी है, मुक्ति भी है और मोक्ष भी है। मित्र, इस तरह से आज के समय में, आज के संदर्भ में, जिसे मैं जानता हूँ, ये सहज योग है। ये 7 जो सिस्टम है मन का है, ये 7 एनर्जी का स्तर है, 7 जीवन का स्तर है, 7 तरह की ये हमारे जीवन को बदलाव लाती है। मित्र, ये 7 सिद्धांत यदि आप अपने जीवन में पिरो लेते हैं, पिरोना क्या है, समझना है और स्वीकार लेना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, फिर आपका जीवन सफल भी होगा, सुखी भी होगा, समन्वित भी होगा और जिंदगी कहेगी वाह मज़ा आ गया। तो मित्र, हम फिर कभी आपसे रूबरू होंगे, छोटी छोटी बातें लेके आते हैं, बड़ी अनमोल बातें लेके आते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समुन्नत रहें, सफल बने, इसी कामना के साथ विदा। नमस्कार, धन्यवाद।